हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर मंत्रा। स्टूडेंट, नीट का रिज़ल्ट इस वीक के लास्ट तक आ जाएगा। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन 2 and 3 डेज़ में ही नीट का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नीट के रिज़ल्ट के बाद आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, किस किस स्टेट की काउंसलिंग करनी है, इसके बारे में मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं यूपी स्टेट के बारे में, यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसके बारे में आपको गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स का यूपी को लेकर एक कोई ना कोई एक नया उनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो मैं कंप्लीट ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में कम्प्लीटली यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे एडमिशन होता है, कितना फ़ीस होता है और कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज है जहाँ की आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, यूपी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको यूपी के मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई। आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, कोई भी स्टेट से हो, आप यूपी में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको कि लगता है कि उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या बहुत ज़्यादा उनको अपने स्टेट में ऐसा लगता है कि उनके अपने स्टेट में फ़ीस ज़्यादा होगी, तो आप यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूपी में काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। नॉर्मली अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, तो यूपी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, टोटल 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एंड 2250 अप्रॉक्स सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर 85% जो स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन हम अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पूरे यूपी में लगभग 30 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उसमें लगभग 4100 के आसपास मेडिकल की MBBS की सीट है। यूपी कम्प्लीटली ओपन स्टेट है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर हम डाटा देखें तो यूपी स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इन मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन अगर आपके मार्क्स नीट में 200 से लेकर 450 या 500 के बीच में है, तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज यूपी में मिल जाएगा। यूपी में जो 30 मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आपको बताया कि वहाँ पे 30 मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 5 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। माइनॉरिटी के कॉलेज में एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो एटलीस्ट आपके लिए 50% माइनॉरिटी कॉलेज में आपका रिजर्वेशन होता है। तो इन सारे चीज़ों को अगर देखें, अगर हम इन सारे चीज़ों को कंपाइल करें तो आपको यूपी एक ऐसा स्टेट हो सकता है जिस स्टेट में अगर आपके पास नीट में स्कोर कम भी है और आपके बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप यूपी के लिए टारगेट कर सकते हो, यूपी में आप काउंसलिंग कर सकते हो। आई होप कि इस बार भी बहुत ज़्यादा नीट में स्कोर नहीं भी आने के बाद भी अगर 250 के आसपास आपके स्कोर हैं और 550 के आसपास स्कोर है तो यहाँ पे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। स्टूडेंट्स, यूपी में अदर स्टेट से बच्चों को आने के लिए एक सबसे ज़्यादा और भी क्रेज है। एक तो यहाँ पे कम स्कोर पे एडमिशन हो जाता है, दूसरा यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 11 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में है। तो ऑब्वियस है कि अगर स्कोर कम भी है, आपके 250 के आसपास भी स्कोर है, तो यहाँ पे अगर आपका बजट 11 से 13 लाख के बीच में है तो कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2 मेजर फैक्टर है, एक तो कम स्कोर, दूसरा कम बजट पे भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाते हैं।
लेकिन हम अगर माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो माइनॉरिटी कॉलेज की फ़ीस थोड़ी महंगी है। माइनॉरिटी कॉलेज में आपको 15 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस होगी। तो आप अगर कम बजट है आपके पास और आपके पास एक अच्छा स्कोर है, 300 साढ़े 300 तक भी स्कोर है, तो आप प्लान कर सकते हो यूपी में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर मान लो कि आपके स्कोर कम है, 200 के आसपास स्कोर है और आपके पास फ़ीस का बजट अच्छा है, आप 15 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में पर ईयर ट्यूशन फ़ीस आप पे कर सकते हो, तो भी आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। स्टूडेंट्स, यूपी में जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई हिडन चार्जेज वैसे तो नहीं है, पर कुछ कॉलेजेस में लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया था कि कुछ कॉलेजेस में उनको 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा पे करना पड़ा फॉर अदर सर्विसेज के नाम पे। तो ये छोटे मोटे कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं। जब आप कॉलेज फाइनल करोगे तो उस कॉलेज के और अदर क्या क्या एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में आप इधर कॉलेज से पता कर सकते हो, या फिर आप हमारे थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन सा कॉलेज आपके बजट में बेस्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे स्टेट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें हर एक साल फीस में 10% 15% तक की फ़ी इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा उनका कुछ बॉन्ड होते हैं, आपको कुछ बैंक गारंटी देनी होती है। यूपी स्टेट में अभी तक किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी बॉन्ड नहीं है किसी भी तरह की, आपको अलग से पैसे बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अच्छे चीज़ हैं यूपी के लिए। आप अगर चाहो यूपी स्टेट में आपके काउंसलिंग के लिए तो आप आराम से यहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हो, आपको सीट मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, लास्ट 2 ईयर से हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे यूपी स्टेट के लिए काउंसलिंग करते हैं उन्हें 1-2 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी होती है, जो सिक्योरिटी आप अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपके फ़ीस में वो एडजस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब यूपी स्टेट का फॉर्म भरते हो काउंसलिंग के लिए तो उसमें एक प्रक्रिया और भी है। अगर आप यूपी स्टेट से हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर वेरिफिकेशन के लिए आपको जो नोडल एजेंसी होती है, जो सरकार बनाती है, नोडल एजेंसी नॉर्मली वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, तो वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये प्लान करना होगा कि अगर आप यूपी में काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, काउंसलिंग भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर आकर पेपर वेरिफिकेशन कराना होगा, वो मस्ट है। और जब आप पेपर वेरिफिकेशन के लिए आओगे तो उस समय ही 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट आपको लेकर आना है। वो 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट आप जमा करोगे तब आप एलिजिबल होगे यहाँ के चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग जब एक बार आप कर लेते हो तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स के, अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो गलती से या किसी कारण से आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो अदर स्टेट में ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है चॉइस, लेकिन यूपी में आपको चॉइस लॉक करना, अगर गलती से आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको बरतना है। अगर यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप काउंसलिंग से पहले आप हमारा हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो यूपी स्टेट के काउंसलिंग के लिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे SRMS वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शारदा यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सुभारती यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज भी यहाँ का एक अच्छा कॉलेज है। हिंद बाराबंकी भी यहाँ पे अच्छा कॉलेज है। तो ये कुछ कॉलेजेज हैं जो कि 450 के आसपास अगर आपका रैंक होता है, आपका स्कोर होता है, तो आपको ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर हम माइनॉरिटी के कॉलेजेस की बात करें तो माइनॉरिटी के कॉलेज में यहाँ पे कैरियर है, इसके अलावा इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है, कैरियर मेडिकल कॉलेज है, FH मेडिकल कॉलेज है, ईरा मेडिकल कॉलेज है और एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, दैट इज़ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं यूपी के जो कि आपको कम बजट पे आपके कम स्कोर होने के बावजूद यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उस लेवल के नहीं आ रहे हैं कि आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिलने की संभावना है, तो आप यूपी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बजट भी यहाँ पे कम है,
कॉलेजेस की सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद जैसे रिज़ल्ट आ जाता है, स्टेट वाइज मैं अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो उस समय जो नए गाइडलाइंस होंगे यूपी स्टेट से रिलेटेड, वो गाइडलाइंस मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। इसके बाद अगर कोई भी है, आपको लगता है कि स्टेट के बारे में आपको जानना है, ओपन स्टेट हो या क्लोज स्टेट हो, या आपके स्टेट में क्या कट ऑफ होने के चांसेस हैं, आप हमारे फ़ोन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होता है, मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो भी आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग का प्लान करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ों को देखते हुए करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स क्लोज कॉलेज को तो लॉक कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं, उनके बॉन्ड्स होते हैं, बैंक गारंटी होता है, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। और जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको कुछ अलग ही फीस पता होना, जो फीस पता होता है उसके अलावा कुछ अलग ही फीस उनको पे करना पड़ता है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए आप एटलीस्ट जिस स्टेट के भी काउंसलिंग करते हैं, उस स्टेट के पूरे गाइडलाइंस को पढ़ लें। अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। आई होप कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपने जो सोचा है वो कॉलेज आपको मिल जाए, आपके बजट में आपके कॉलेज में।